आपका झारखंड का राशन कार्ड है या आप नया राशन कार्ड बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब राशन कार्ड बनवाना, परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ना या पुराने राशन कार्ड में बदलाव करना पहले की तरह आसान नहीं होगा। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली यानी RCMS में कई अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब राशन कार्ड से जुड़े कई कामों के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, नया राशन कार्ड बनवाने वाले को आवेदन के दौरान अपने घर की तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। यानी अब सिर्फ आवेदन कर देने भर से राशन कार्ड नहीं बनेगा, बल्कि आवेदक की पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। सरकार ने इन बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई है कि सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ सिर्फ पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले लाभुक को संबंधित राशन डीलर के यहां जाकर eKYC कराना होगा। इसके बाद ही आवेदन पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। आवेदक को स्वघोषणा भी देनी होगी कि उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यवसायिक कर या GST का भुगतान नहीं करता है। इसके अलावा परिवार की जमीन, मकान, वाहन और कृषि उपकरण से जुड़े पात्रता भी देखी जाएगी। परिवार के पास 5 एकड़ से ज्यादा सिंचित जमीन या 10 एकड़ से ज्यादा असिंचित जमीन नहीं होनी चाहिए। वहीं 4 पहिया वाहन, 3 या उससे अधिक कमरों वाला पक्का मकान और 5 लाख रुपए या उससे अधिक कीमत का मशीन संचालित कृषि उपकरण भी पात्रता के दायरे में महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा बदलाव पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में किया गया है। अब परिवार के किसी नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए उसके शामिल होने के कारण के मुताबिक अलग अलग दस्तावेज, अगर बच्चे का नाम जन्म के आधार पर जोड़ा जा रहा है तो जन्म प्रमाण पत्र जरूरी होगा। शादी के बाद किसी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए पुराने राशन कार्ड से नाम हटाए जाने की स्वीकृति का प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं दस्तक सदस्य के लिए दस्तक ग्रहण प्रमाण पत्र और दूसरे स्थान से आए या अलग हुए सदस्य के लिए पिछले राशन कार्ड से नाम हटाए जाने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसके अलावा राशन कार्ड में UID सुधार या दूसरे संशोधन से जुड़े लंबित मामलों में भी eKYC जरूरी कर दिया गया है। यानी बिना सत्यापन के अब ऐसे अनुरोधों पर आगे की कार्रवाई नहीं होगी। वहीं एक और अहम बदलाव राशन कार्ड को रद्द या सरेंडर करने की प्रक्रिया में किया गया है। यानी अब परिवार के मुखिया की सहमति के बिना राशन कार्ड को सीधे रद्द या सरेंडर नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए UID आधारित OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। इसका मकसद परिवार की जानकारी या अनुमति के बिना राशन कार्ड में किसी तरह का बदलाव रोकना है। सरकार पहले ही जांच के दौरान अपात्र पाए गए कई लाभुकों के राशन कार्ड रद्द कर चुकी है। जांच में ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद सरकारी राशन योजना का लाभ उठा रहे थे। कुछ लाभुक लाखों रुपए का GST रिटर्न दाखिल कर रहे थे, जबकि कुछ के पास निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन थी या वे आयकर का भुगतान कर रहे थे। ऐसे मामलों पर कार्रवाई के बाद अब नए नियमों के जरिए व्यवस्था को और सख्त बना दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर आप राशन कार्ड बनवाने या उनमें किसी सदस्य का नाम जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आवेदन भरना पर्याप्त नहीं होगा। आपको पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी, eKYC पूरा करना होगा और जरूरत के अनुसार सभी दस्तावेज तैयार करने होंगे। खासकर परिवार में जन्म, शादी, दस्तक ग्रहण या किसी दूसरे राशन कार्ड से सदस्य के ट्रांसफर के मामले में सही प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। साथ ही नए राशन कार्ड के आवेदन में घर की तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। तो अगर आप भी झारखंड में राशन कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड में बदलाव कराने जा रहे हैं तो आवेदन करने
करने से पहले नए नियमों और जरूरी दस्तावेजों की पूरी जानकारी जरूरी जांच ले, ताकि आवेदन सत्यापन के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। बाकी इससे जुड़ी जो भी अपडेट सामने आती है तो हम आपको बताते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।